जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लाए हैं 10th क्लास चैप्टर 3 की टेस्ट सीरीज़, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ लाजमी तौर पे फॉलो करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें स्टूडेंट्स। तो 1 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपने हमारी जितनी भी वीडियोज़ आनी है आपने उन सब को फॉलो करना है, उन सब के नोट्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सके स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एमसीक्यू शेयर करेंगे, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे और फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर 3 है तो इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जिसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सके स्टूडेंट्स। और साथ में आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा। इसमें पहला है जी, सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें पहला है इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y देन x रेशो y इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें A B C और D देगा स्टूडेंट्स। जो इसका राइट ऑप्शन है ना वो है हमारे पास B। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल A B C और D है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है A। उसके बाद है हमारे पास 3, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। A B C और D दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास A। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स 4, फॉर 20 45 मीन प्रोपोर्शनल A B C और D दिए गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है A। उसके बाद है जी हमारे पास 5, बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो ऑफ इफ 3p प्लस 1 रेशो 2q इज इक्वल टू 5r रेशो 7s 5r रेशो 7s रेशो 7 3p प्लस 1 रेशो 2q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, D C B A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी B। उसके बाद है जी 6, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D देन बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, ठीक है, A B C और D देगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास C। उसके बाद है 7, फॉर ज्वाइंट प्रोपोर्शनल y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र z विच स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी C। उसके बाद है 8, इफ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k देन A B C और D दी गए स्टूडेंट्स, जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे इसके एमसीक्यूज। अब चलते हैं जी इसके स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। उसमें है जी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। इसमें पहला है डिफाइन प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इन प्रोपोर्शन x माइनस 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स। उसके बाद है जी 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद है हमारे पास 3, a प्रोपोर्शनल 1 ओवर b स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4 फाइंड व्हेन b इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 4, a प्रोपोर्शनल 1 ओवर r स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 2 वेयर r इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन a इज इक्वल टू 72। स्टूडेंट्स ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे वे से आपने प्रिपेयर करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। फाइंड द वैल्यू हैविंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल 5p 45। उसके बाद है 6, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 12। उसके बाद है 7, इफ 3p प्लस 1 रेशो 2q इज इक्वल टू 5r रेशो 7s देन प्रूव दैट 3p प्लस 1 रेशो 5r इज इक्वल टू 2q रेशो 7r। उसके बाद 8 है इफ 5m प्लस 3n रेशो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 5p प्लस 3q रेशो 5p माइनस 3q देन प्रूव दैट m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है ये हमारे पास 9, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन प्रूव दैट 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले है जी डिफाइन
जॉइंट वेरिएशंस। दूसरा है जी इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्यूब and y is equal to 81 when yx is equal to 31 then find the value when x is equal to 5. उसके बाद है 3 if a ratio b is equal to c ratio d then show that pa plus qb ratio ma minus nb is equal to pc plus qd ratio mc minus nd. स्टूडेंट उसके बाद है जी हमारे पास 4 if a over b is equal to c over d is equal to e over f a b c d ई एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद है जी 5 द स्ट्रेंथ एस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रिथ बी एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप सपोर्ट 1200 LB what weight a beam of 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर वाइड डीप will support. इसके बाद है जी 6 the surface area S of sphere varies directly as the square of radius R and S 16 when R is equal to 2 find R when S is equal to 36 5. उसके बाद है जी हमारे पास 7 define direct variations. उसके बाद है जी if x and y square varies directly and x is equal to 27 and y is equal to 4 find the value of y when x is equal to 3. उसके बाद है जी 9 if z directly proportional x y and z is equal to 36 when x is equal to 2 and y is equal to 3 find z. उसके बाद है स्टूडेंट्स attempt any वन क्वेश्चंस इन डिटेल। तो ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। इसमें पहला है 4a if v directly proportional r की 3 and v is equal to 5 when r is equal to 3 find r and when v is equal to 625. उसके बाद हमारे पास भी find x if 8x and 18 are in continued proportions. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का a पार्ट if a ratio b is equal to c ratio d then prove that a c square plus b d square over a c square minus b d square is equal to c की 3 plus d की 3 over c की 3 minus d की 3. उसके बाद है जी b if w varies inversely as the cube of u and w is equal to 5 when u is equal to 3 find w when u is equal to 6. तो स्टूडेंट्स ये इसके थे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए और फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो इसके एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज़ को स्टूडेंट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की तो आज से ही ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है इसको फॉलो करते रहें और इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको चैप्टर 3 के हवाले से किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको टेस्ट सीरीज़ का नहीं इलम उनको भी इलम हो जाए और वो भी मैक्सिमम मार्क्स ले सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।